Hi. First of all, I would like to welcome all of you in the new phase of your life. CMA is one of the very reputed courses and it is a professional course in India. कहीं आप पार्टी में भी जाएंगे और किसी को पता चलेगा कि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, जैसे कि CS हो या CMA हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो एक CMA, CS या CA की बहुत इज्जत है इस सोसाइटी में। इस डिग्री की बहुत वैल्यू है, पैसा भी मिलेगा, तभी तो आप और मैं यहाँ पर इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना। मनी मैटर्स अ लॉट। तो ये 3 फेजेस में है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। उसमें से हम फाउंडेशन लेवल की बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स की भी टीचर हूँ। मैं इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, जैसे लॉ पढ़ाती हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ या मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। इंटर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ। अगेन उसमें से जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है यानी कि OM है, वो थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाती हूँ। जो मैथ्स से रिलेटेड है मोस्टली वो सारी चीज़ें पढ़ा लेती हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो फाउंडेशन एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, इसमें जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्निंग होता है। इसीलिए दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर कि हाउ टू स्टडी मैथ्स। सबसे पहले तो डर मन से निकाल दीजिए। मुझे पता है सबका मैथ्स इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में 60 to 70% के बीच में मार्क्स आए हैं तो आप डेफिनेटली उतना मैथ्स पढ़ लेंगे जो यहाँ पर फाउंडेशन में पासिंग के लिए नेसेसरी है। विथ गाइडेंस एंड प्रैक्टिस, विथ डेडिकेशन, पासिंग को काफ़ी अच्छे से एक्सीड कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे ना तो लाइफ में बहुत ईजी रहेंगे। बाय द वे, पेपर कैसा होगा ये सिलेबस के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अब तक आपने उतना पढ़ा ही नहीं है कि पेपर डिस्कस करें। सो बहुत सारे टीचर्स ना पहले ही लेक्चर में या पहले ही सेशन में बता देते हैं कि पेपर में इतने मार्क्स आएंगे, फिर इतने मार्क का वेटेज है। नहीं, आई थिंक बच्चे ने पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। सिलेबस को ना नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ोगे तो बस रॉकिंग मार्क्स आएंगे। आपके 10th की हिस्ट्री, आपका जो पास्ट है वो मैटर ही नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है, बहुत जल्द मैं बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ, तो वो आप देख ही लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग चली रही है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपका 11th 12th में मैथ्स नहीं था और आप 10th तक भी मैथ्स में कुछ खास नहीं कर पाए थे, डजेंट रियली मैटर गाइज। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और बेसिक के वीडियोस में जल्दी अपलोड कर दूंगी, लेकिन बिना बेसिक के वीडियोस के आप स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे सामने आप देखो तो ये आपके मॉड्यूल का इंडेक्स है। सो जिन्हें लगता है कि यार रेशो मुझे थोड़ा टफ जाता है या सीक्वेंसेस एंड सीरीज थोड़ा टफ जाता है, गाइज वो टफ नहीं है, थोड़ा सीक्वेंस चेंज करके देखिए। एक बार आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे ना सिलेबस के साथ तो कुछ भी पढ़ लेंगे। स्ट्रैटेजिकली सबसे पहले खत्म कीजिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, फिर खत्म कीजिए सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं और बहुत इजी है, दे आर वेरी इजी। स्टैटिस्टिक्स के दम पे पूरी पासिंग का अश्योरेंस आ सकता है आपको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को 60% वेटेज है, यानी कि 100 में से 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूछा जाएगा। उसमें से स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद डिस्पर्जन आप करेंगे तो यहीं पर बहुत सारे मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट
मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 25 to 30 मार्क्स का पूछा जाता है इन 3 चैप्टर्स का मिला के। सो ये आप कर दीजिए। कोरिलेशन रिग्रेशन भी कंपैरिजन में बहुत इजी है, तो आप फ्लो में जाइए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, rather स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, फिर उसके बाद आप जाइए कोरिलेशन रिग्रेशन में। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कुछ दिनों के लिए ब्रेक पे लगा दीजिए। अब आप अरिथमेटिक में जाएंगे। इसमें से अगर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा वाले सेक्शन में जाएंगे, इसमें से सेट थ्योरी जो है वो आप पहले कंप्लीट करेंगे, जिसके वीडियोस बहुत जल्द में अपलोड करने वाली हूं। सेट थ्योरी सबसे पहले खत्म कीजिए। उसके बाद आई वुड सजेस्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे। ये सीक्वेंस लिख के रखिए। सो वी गो फॉर सेट थ्योरी फर्स्ट, फॉलोड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जाएंगे आप एपीजीपी में, फिर कर लीजिए रेशो। उसके बाद आप जाएंगे इंडाइसिस में, फिर जाएंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, और फिर जाएंगे पलट के प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ टॉपिक्स के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत नेसेसरी है। ओके, क्या मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है? क्या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे? क्या पास हो जाऊंगा मैं? द आंसर इज क्यों नहीं। विथ मेहनत एंड विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्लस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इतना तगड़ा वेटेज है, और स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान भी है। पासिंग का अश्योरेंस तो है हमें, सो डोंट वरी। खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी मैथ्स के वीडियोस देखते वक्त बिना पेन एंड पेपर के नहीं बैठना है। कैलकुलेटर भी इनफैक्ट नेसेसरी है। सो ये सारी चीज़ें साथ में लेकर ही बैठना है, ताकि हर बार आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, अब कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं 11th एंड 12th में भी, मैथमेटिक्स में भी। ये लोग रेशो से भी स्टार्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली इन द टच ऑफ मैथ्स। दैट डजेंट मीन जिनका 11th 12th में मैथ्स नहीं था, दे आर नॉट प्रिविलेज्ड। यू आर प्रिविलेज्ड विद टाइम। बहुत सारा टाइम है आपके पास, आपने जल्दी स्टार्ट किया है। यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस, यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस। डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो लोग बोलते हैं मैम मुझे ना थोड़े कम मार्क्स मिल गए, मेरे फ्रेंड को ज़्यादा मिल गए। गाइस, उसको ज़्यादा मिल गए तो वो इंटर की जगह डायरेक्टली फाइनल में चला जाएगा क्या? जस्ट लाइक यू, इवन ही विल बी प्रमोटेड टू इंटर। एंड दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू फील डिसहार्टेड अगर आपको थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। फिर कोशिश कीजिए इंटर में। हम सब लोग आपके साथ फिर से इंटर में हैं। मेरा जो OM एंड SM वाला सेक्शन है, उसके थ्रू हम फिर से मिलेंगे इंटर में। एंड डेफिनेटली आई बी सीइंग यू इन इंटर। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप डाउट्स के लिए कॉल करोगे, हम सभी आपको बहुत जी जान से रिप्लाई करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। स्ट्रैटेजिकली जाइए तो बहुत आसान है। 10th स्टैंडर्ड तक में आपको 60 to 70% मार्क्स हैं, तो आप ऑलरेडी सेफ जोन में हैं। प्लस मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो अपनाइए, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल इन एग्जाम, एंड यू विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड टू इंटर। In fact, I shall also see you in inter, and very soon after your next foundation exam. So डर मन से निकाल दीजिए, keep practicing. Please always sit with a pen and paper. God bless you, beta. Thank you so much for your time. Keep studying. I wish you a bright and successful future.